हेलो दोस्तों। देखिए, एससीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका था और यहाँ पे अब आंसर की भी आ चुकी है। तो उम्मीद है आप सभी लोग अपने यहाँ पे मार्क्स जो हैं कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो कुछ एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरे फैक्ट पे करेंगे पिछली बार के हिसाब से और इस बार भी कितना हो सकता है। तो देखिए 2017 का डेटा सबसे पहले रख रहा हूँ आपके सामने। जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे, ये टोटल फॉर्म नहीं है, ये टोटल अपीयर्ड हुए थे। तो 39,814 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे। तो इसमें देखिए, इसमें से अगर टाइपिंग के लिए कितने क्वालिफाई किए थे तो 3,122 लोग क्वालिफाई किए थे। मतलब लगभग 8% के आसपास ये रेट है। 8% लोग जो बैठे थे एग्ज़ाम में, उसमें से टाइपिंग के लिए 8% लोग क्वालिफाई किए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली बार जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था और जो टाइपिंग हुआ था, ये अलग अलग डेट पे हुआ था। इसलिए आपको यहाँ पे ये मैं डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ, दोनों एग्ज़ाम एक साथ हुए हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार देखिए सेम पैटर्न था रिटन एग्ज़ाम का। 100 नंबर में से 50 या 50 से ज़्यादा, तो 50 जिसके हैं वो भी यहाँ पे क्वालिफाई कर गया था, इंग्लिश, जीके और जीए में। तो ये 100 नंबर के थे यहाँ पे, 50 का इंग्लिश और 25-25 के जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 100 में से जिसके 50 या 50 से ज़्यादा थे। और इधर कंप्यूटर ये गेम चेंजर था पिछली बार, क्योंकि मैंने लिस्ट देखा उसमें 100 में से ये, अगर ये इधर बात करें तो 100 में से बहुत बच्चों के यहाँ पे 60 हैं, यहाँ पे 70 हैं। लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही नंबर देख रहे हैं उनके, तो 25 में से 11 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के सिंगल डिजिट में। तो इसलिए वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो टाइपिंग के लिए। तो 13 या 13 से ज़्यादा होना ही चाहिए था, पिछली बार की बात कर रहा हूँ ये। और फाइनल जो है 143 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो ये तो रहा पिछली बार का 2017 का। तो इससे देखिए, इसी पैटर्न पर हम लोग 2022 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसको भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। 2022 में देखिए क्या सीन है। टोटल फॉर्म्स कितने, 1,75,000 लोग फॉर्म भरे हैं। लेकिन जितने भरे हैं सभी बैठे नहीं थे, एग्ज़ाम मैं भी दिया था। तो 40 से 50% अटेंडेंस थी। तो कहीं कहीं 40 थी, कहीं 50 थी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अटेंडेंस नहीं दिख रही थी, क्योंकि सिटी की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना था एग्ज़ाम देने, इसलिए बहुत बच्चे यहाँ पे मिस किए होंगे। तो अगर 50% के रेट से भी देखें तो टोटल 87,500 बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे। और जबकि टाइपिंग एक साथ हुआ था, तो हम मानते हैं पिछली बार 8% लोग क्वालिफाई किए थे रिटन से टाइपिंग में। इस बार थोड़ा फिगर बढ़ा लेते हैं, चलिए 10% भी मानते हैं। तो यहाँ पे 8,750 लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए बुलाए जा सकते हैं। 8,750 टोटल पोस्ट हैं, 210। उसके अलावा अगर बात कर लें तो कट ऑफ कितना रह सकता है। पिछली बार देखिए इंग्लिश, जीके और जीए में 100 में से 50 प्लस लाना था। इस बार देखिए स्टूडेंट कितने हो गए, पिछली बार 40,000 के आसपास थे, इस बार 87,000 हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये पिछली बार जो 50 प्लस था, हो सकता है यही हो। लेकिन अगर सेफर साइड जाएँ तो 60 प्लस तो आने ही चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में। और साथ में कंप्यूटर में पिछली बार 13 था, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 15 हो जाएगा इस बार। तो अगर देखिए 13 हो, यहाँ पे 50 हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 60 और यहाँ पे 15, टोटल मुझे दिख रहा है 75 जो नंबर ला रहा है। इस हिसाब से 125 में से 75 प्लस उसका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा रिटन। लेकिन मेन पॉइंट अब आते हैं टाइपिंग पे। टाइपिंग में एक लाइन में 130 मिनिमम कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो 130 मिनिमम कैरेक्टर्स थे। टोटल अगर 35 के हिसाब से देखें तो 1750 टाइप करने थे, बिल्कुल सही। 1750 बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर भी गलत हुआ तो मान लीजिए 1749 हो गया, तो ये फिर आपका 35 बन नहीं पाएगा। एक्यूरेसी तो सही रहेगी लेकिन 35 बन नहीं पाएगा। तो 35 भी चाहिए और यहाँ पे 97% एक्यूरेसी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो 14 लाइन या उससे ज़्यादा, बिल्कुल 97% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको टाइप कर दिया, उसका यहाँ डेफिनेटली हो जाएगा। 14 लाइन मतलब एक पैरा हो गया, उसके अलावा 4 लाइन 5 लाइन जो कर दिया है टाइप, उसका यहाँ पे टाइपिंग भी हो जाएगा। और अगर नंबर इस हिसाब से हैं 60 और 15 75 हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें। यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का यहाँ पे रिज़ल्ट आने के कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, तो यहाँ से और छटेंगे। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये तो मेरे एनालिसिस से मेरे नंबर देखें तो यहाँ पे 60.75 आ रहे हैं यहाँ पे रिटन में, इन तीनों सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा 15 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में, तो मेरे 75 बन रहे हैं, जो कि एकदम बॉर्डर पे ही है। जो मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से एकदम बॉर्डर पे है। और टाइपिंग की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैंने मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ होने के बाद मैंने 4 से 5 लाइनें यहाँ पे ऐड की थी। तो मेरा अभी यहीं बॉर्डर लाइन पे फंसा हुआ है। अगर गलती होती है तो मैं यहीं बाहर हो जाऊँगा, नहीं होती तो हो सकता है मैं डिस्क्रिप्टिव में जाऊँ। तो यही एनालिसिस करनी थी।